गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। मित्रों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज नाग पंचमी का पावन त्योहार मनाया जाता है। तो आज की इस पावन अवसर पर मैं आपको सुना रही हूँ 5 नाग पंचमी कन्याओं की नाग पंचमी की अमर कथा, जिसको सुनने से कभी भी नाग के डसने का भय नहीं रहता और घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है एवं मनुष्यों के सभी संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आप लोग बड़े ही प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी थारियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वो उसी स्थान पर पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया, आपको मेरा नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता हूँ। वो बोली, भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तो आज से मेरी तुम बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई हुआ। तुझे जो भी मांगना हो वह मांग लो। वह बोली, हे भाई, मेरा कोई भी भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रख के उसके घर आया और बोली कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भी भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ का धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने ठंडे की बजाय गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ पर होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो।
मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प का हार बन गया। यह देखकर रानी बुरी तरह डर गई और चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृष्टगत क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी और पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और मुद्राओं सहित घर को लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम नागपंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था, जिसके 3 पुत्र एक पुत्री थी। एक दिन सुबह जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। अपने बच्चों की मौत को देखकर नाग माता को काफ़ी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चों की मौत का बदला लेने किसान के घर गई। रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था, तो नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मृत्यु हो गई। किसान की पुत्री को नागिन ने नहीं डसा था, जिससे वह जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई। उसने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भरकर दूध रख दिया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। उसने नागिन से उसके माता पिता को माफ कर देने की प्रार्थना भी की। नाग माता प्रसन्न हुई और सबको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नाग माता ने यह आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी, उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तब से नाग पंचमी पर सांपों को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में जिन 5 प्रकारों के नागों की पूजा नाग पंचमी पर की जाती है, उनकी कथा इस प्रकार है। ग्रंथों के अनुसार शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक आदि प्रमुख नाग हैं। सबसे पहले आइए हम सुनते हैं तक्षक नाग की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार ऋषि श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे। जय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ से अनेक सर्प आकर के गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गए। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में
आहुति डाली। तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्त मुनि के कहने पर जन जय के सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। दूसरे प्रमुख नाग हैं कारकोटक नाग। कारकोटक शिव जी के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कटु ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कमल नाग ब्रह्मा जी के लोक में शंखचूर्ण, मणिपुर राज्य में कालिया नाग, यमुना में धृतराष्ट्र नाग, प्रयाग में एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोट नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके बाद करकोट नाग उसी शिवलिंग से प्रकट होकर तब से उस लिंग को कारकोट नाग सवर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्थी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प की पीड़ा नहीं होती। तीसरे प्रमुख नाग हैं कालिया नाग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उनके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने भी श्री कृष्ण जी से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चले गए। इसके अलावा कमल, शंखपाल, पद्म व महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन मिलता है। तो आप सभी भक्तगण सच्ची श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन यह कन्या मनुष्य रूप में न होकर के नाग रूप में थी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हो चुका है। लेकिन भगवान शिव जी को जब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे, इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि यह 5 नाग कन्या उनकी पुत्री हैं, आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन कन्याओं का नाम जया, विषहर, सामिल, बारीदेव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से
घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगे तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुगी के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए। वह अंडा हवा के झोंकों औरों के कारण फूट गया तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो यह जरूर बतलाए होंगे कि शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तो पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठ या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते। इतना कहकर श्री नारद जी वहाँ से चल दिए। इधर वहीं एक पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि कृपया यह बताइए कि आपके गले में यह किसकी माला है। यह हमें वर दें कि ये स्वामी मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊं, परंतु श्री नारद जी द्वारा जो भेद वचन हैं उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, यह हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी याद में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है। तब श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं यहाँ अमर हूँ। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसीलिए आप जरा बाहर देखकर आइए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहाँ एक सुख सावक के बिगलिंग जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी की कथा सुनने के दौरान हुंकार भरती थीं। दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गई, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, क्षमा करेंगे, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी। अर्थात श्री कृष्ण उवध संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना तथा स्कंद की भी कथा नहीं सुनी। इधर यह जानते हुए कि फिर कथा के बीच में हुंकार कौन भर रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थी तो बार बार हुंकार कौन भर रहा था।
यह प्रश्न दोनों के मन में जागा। यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख सावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर यह सुख सावक कहाँ से आ गया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा, यह तो बिगलिंग रूप में खप पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्री का आश्रम निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट आए। उधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अतः गत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना आरंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों को अपनी समाधि में तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी ने दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं श्री राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से बोला, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। तभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठे हैं। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियाँ भोलेनाथ को भरपेट खाना खिलाने लगीं। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख शांत न हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लो। तब से भोलेनाथ बोले कि जब आधा भोजन खा लूँगा तो पानी पी लूँगा। अब माता सीता सोचने लगीं, लो अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भर पेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचे हुए हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या करूं। तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया
इतने में भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ, माता बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूड़ी पका लूँ, फिर से लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो माता सीता ने कहा, सभी सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडारे को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ और रसोई में जाने से पहले ही बोरियों को ही ख़त्म कर देते हैं। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि यह तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। तो माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तो राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो माता। पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पर खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म हो ही नहीं रहा था। भोलेनाथ जी ने सोचा, यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली कि कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता पार्वती तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों जन अंदर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामना को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। बेबस होकर सास ससुर को अपने दामाद और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को
इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार इसके पश्चात वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराने लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक यह उपवास रखने लगे और बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे। तो जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके संकट को काटा, इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।